चाहे मर जाना, लेकिन पत्नी को ये 3 बातें कभी मत बताना। आइए आपको बताते हैं कौन सी है वह 3 बातें। इससे पहले माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर का भी सुख, समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जो पति को अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। नंबर 1, शास्त्र में उल्लेख मिलता है कि पति को कभी भी पत्नी को अपने हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए। महिलाओं के बारे में ऐसा माना जाता है कि यदि उन्हें इस बात की जानकारी होती है तो वह इस अपमान का ताना देने से चूकती नहीं है। नंबर 2, दान का महत्व तभी होता है जब उसे गुप्त रूप से किया जाए। इसे अपनी पत्नी से भी गुप्त ही रखना चाहिए। इससे आपके दान का महत्व तो कम होता ही है, साथ ही कई बार आपकी पत्नी दान पर किए गए खर्च की दुहाई देकर आपको भला बुरा कह सकती है। काला धागा पहनने से क्या होता है, जानने से पहले वीडियो और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, कोई व्यक्ति मंगलवार के दिन अपने दाहिने पैर में काला धागा तो उसके घर में लक्ष्मी का आगमन होने लगता है और माता लक्ष्मी की कृपा उस पर बनी रहती। अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को। संपत्ति चली गई तो फिर से कमाई जा सकती है, पत्नी भाग गई तो दूसरी शादी की जा सकती है, जमीन गई तो फिर से खरीदी जा सकती है, लेकिन एक चीज है जो चले जाने के बाद कभी ना तो कमाई जा सकती है और ना ही खरीदी जा सकती है, वह है आपका शरीर। तो जब तक जिंदा हो इसका अच्छे से उपयोग करो, गलत काम करके इसे खराब मत करो, क्योंकि कई हजार जन्म लेने के बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में राइट टाइप करो। जिसने आपको धोखा दिया है वो भले आज खुश हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी कर्मों की सजा उसको मिलेगी और ब्याज के साथ मिलेगी, क्योंकि भगवान के हिसाब में कभी गड़बड़ नहीं होती। कहते हैं कि औरत की उम्र और पुरुष की कमाई कभी नहीं पूछनी चाहिए। उसका अच्छा सा कारण यही है कि क्योंकि औरत कभी अपने लिए नहीं जीती और पुरुष कभी अपने लिए। पति पत्नी के बीच झगड़ा होता हो तो क्या करें, जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, रात में मिलन करने से नहीं चुके, क्योंकि इससे सुलह का रास्ता खुला रहता है। नंबर 2, भूलकर भी बातचीत बंद ना करें, वरना सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। नंबर 3, क्रोध में घर छोड़ने की धमकी कभी ना दें। नंबर 4, घर वालों को झगड़े के बारे में कभी ना बताएं। नंबर 5, चाहे जितना बड़ा झगड़ा हो, जिन पुरुषों के सीने पर बाल होते हैं, ऐसे पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है, आइए जानते हैं। सीने पर बाल होना शुभ होता है कि अशुभ? इससे पहले हे माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख, समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो आपको बताते हैं, शास्त्रों में पुरुषों के हर अंग का वर्णन किया गया है और साथ ही उसके प्रभाव को भी बताया गया है। वैसे ही जिन पुरुषों के सीने पर बाल होते हैं, ऐसे पुरुष अत्यंत भाग्यशाली माने जाते हैं। इन्हें हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और इनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद और खुशनुमा बीतता है। जिस महिला के यह 3 अंग छोटे होते हैं, वह महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। आइए जानते हैं कौन कौन से वह अंग है। इससे पहले माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख, समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के होंठ छोटे व कोमल होते हैं, वह महिला मां लक्ष्मी के समान भाग्यशाली मानी जाती है। नंबर 2, जिन महिलाओं के कान छोटे होते हैं, उनकी आयु लंबी होती है। नंबर 3, जिन महिलाओं के पैर छोटे व कोमल होते हैं, वो महिला अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसीलिए शनिवार के दिन बिना बताए कर लीजिए ये 2 काम, घर की सभी परेशानियां और कष्ट रो रो कर भागेगी, घर से दूर और शनिदेव की बरसेगी। कृपा जानने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, शनिवार के दिन शाम को पीपल पेड़ के नीचे सरसों तेल के 9 दीप जलाएं और पीपल पेड़ की परिक्रमा करें। इसके बाद शनिदेव से प्रार्थना करें। ऐसा करने से जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। नंबर 2, शनिवार के दिन बिना किसी को बताएं तिल, काली उड़द, तेल, गुड़, काले वस्त्र या लोहे का दान कर दें। शास्त्रों में कहा गया है, व्यक्ति को उसी दान का फल मिलता है जो निस्वार्थ भाव और गुप्त तरीके से किया गया। मर्द घर पर रहे तो शौक पूरे नहीं होते, परदेश कमाने चले जाए तो इश्क कहीं और लड़ाने लगती है। शर्म से डूब मरो ऐसी औरतें। बात कड़वी है पर सच है की कीमत जब घर में बाप नहीं होता है ना, तो कोई भी आके कुछ भी सुनाकर चला जाता है और पूरा परिवार सर लटकाकर खड़े के खड़े रह जाते हैं। पिता घर में है तो उसकी इज्जत करो,
क्योंकि पिता घर का वो पिलर होता है जिसके दम पर पूरा घर खड़ा रहता है। हमारे बातों से जितने लोग सहमत हैं वह लाइक सब्सक्राइब। एक 8 साल के बच्चे की माँ मर जाती है तो उसका बाप दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन वो बाप अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुझे तेरी नई माँ और पुरानी माँ में क्या फर्क लगता है। लड़का बहुत ही मंद स्वर में कहता है कि मेरी पुरानी माँ झूठी थी और नई माँ सच बोलती है। लड़के का जवाब सुनकर आदमी हक्का बक्का रह गया और उसने पूछा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया वो तुझे झूठी और ये कल की आई हुई औरत तुझे सच्ची कैसे लगती है। लड़का बोला, मेरी पुरानी माँ हमेशा कहती थी कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी खूब मस्ती करता था। इसके बावजूद भी वो मुझे सारे गांव से ढूंढ कर लाती और मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। और मेरी नई माँ भी यही कहती है कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। और आज मैं सच में ही 3 दिन से भूखा हूँ। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दिन में एक बार माँ सरस्वती बैठती हैं आपकी जीवा पर। सनातन धर्म में माँ सरस्वती को बीड़ा की देवी कहा जाता है। शास्त्रों के मुताबिक माँ सरस्वती विद्या, बुद्धि, ज्ञान की, विवेक की देवी हैं। अंधकार से भरे इस जीवन से इंसान को एक अच्छे रास्ते पे ले जाने का सारा बीड़ा माँ सरस्वती के कंधों पर ही होता है। माना जाता है माँ सरस्वती 24 घंटों में एक बार आपकी जीवा पर जरूर वास करती है, लेकिन इसका कोई स्पष्ट उदाहरण नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि 3 से लेकर 15 तक समय बहुत ही सर्वोत्तम होता है। इस दौरान अगर आप हर रोज अपनी मन की कामनाओं को बोलते हैं तो आपका काम पूरा होगा। माना जाता है इस समय बोला गया हर वाक्य सरस्वती के जुबान से बोला गया माना जाता है। कोई मेरे साथ रहे ना रहे, कोई मेरा साथ दे ना दे, और कोई मुझे अपना कहे ना कहे, अब सच में मुझे फर्क नहीं पड़ता।